योग भारत का प्राचीन विज्ञान है। भारत के महान योग गुरुओं ने इस विज्ञान का निर्माण हजारों साल के अनुभव और कठिन तपस्या से किया है। योग की इस महान परंपरा में गौतम बुद्ध और भगवान महावीर जैसे महान तपस्वी शामिल हैं। लेकिन क्या आपने गौर से महात्मा बुद्ध को देखा है? ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध के हाथ हमेशा ही एक विशेष स्थिति में होते हैं। हाथों की इसी स्थिति को योग विज्ञान में मुद्रा, हस्त मुद्रा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे मुद्रास या हैंड जेस्टर कहते हैं। मुद्राओं की सांकेतिक भाषा प्रयोग को न सिर्फ योग बल्कि मेडिटेशन भी कहा जाता है। भारतीय नृत्य परंपरा जैसे उत्तर भारतीय कथक हो या दक्षिण भारत का कथकली, मोहिनी अष्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, गोटीपुआ नृत्य आदि में भी मुद्राओं का भरपूर प्रयोग किया जाता है। हाथों के विभिन्न प्रकार से मोड़कर बनाने वाली ये मुद्राएं योगी के उद्देश्य का प्रतीक होती हैं। ये मुद्राएं ही हैं जो योगी को उसके उद्देश्य के प्रति तत्पर बनाए रखने में मदद करती हैं। ये योगी के शरीर की आंतरिक और सुप्त ऊर्जा को जागृत करती हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और वेदों में करीब 399 योग मुद्राओं के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 10 हस्त मुद्राओं के बारे में बताऊंगी। योग और मेडिटेशन के समय इन मुद्राओं के प्रयोग से आप कई फायदे ले सकते हैं। योग के महत्व को अब पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। शायद यही कारण है कि इसे भी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की तरह ही वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में शामिल किया जाने लगा है। लेकिन अभी भी योग से मिलने वाले फायदों के वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। कुछ ऐसी ही स्थिति योग मुद्राओं की है। शरीर पर इनके प्रभाव के संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन भारतीय योगी हजारों सालों से इसके फायदों के संबंध के दावे करते हैं। शायद विज्ञान को योग मुद्रा के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अभी और अध्ययन करने की जरूरत है। आइए दोस्तों, हम योग मुद्रा के प्रकार के बारे में जानते हैं। योग में मुद्राओं के मूलतः 2 प्रकार माने गए हैं। मुद्रा के निर्माण में अंगूठे से विभिन्न अंगुली के पोर को स्पर्श कराया जाता है। विभिन्न अंगुलियों के स्पर्श से बनने वाली योग मुद्रा का शरीर पर अलग तरह से प्रभाव पड़ता है, जबकि कुछ योग मुद्राएं कलाई को मोड़कर भी बनाई जाती हैं। पंच तत्व और योग मुद्रा। दोस्तों, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्वों में मनुष्य के शरीर में पहला तत्व वायु तत्व माना जाता है। यह मनुष्य के शरीर में मनुष्य की क्रिएटिव सोच और मानसिक सेहत का प्रतीक होती है। इस तत्व का संबंध मनुष्य के चौथे चक्र यानी कि अनाहत चक्र से होता है, जबकि दूसरे तत्व को आकाश या अंतरिक्ष माना जाता है। इस तत्व को ज्यादातर इसकी विशालता के कारण निष्क्रिय ही माना जाता है। यह तत्व योगी के शरीर की संपूर्ण चेतना का प्रतीक होती है। ये योगी का संबंध अंतरिक्ष के साथ स्थापित करने में मदद करती हैं। इस तत्व का संबंध 5वें चक्र विशुद्ध चक्र से माना जाता है। तीसरे तत्व को पृथ्वी तत्व माना जाता है। ये तत्व शरीर की बाहरी या भौतिक संरचना को नियंत्रित करते हैं। इस तत्व का प्रभाव शरीर के ऊतकों और हड्डियों पर पड़ता है। यही तत्व शरीर में गंध को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। पृथ्वी तत्व का संबंध प्रथम चक्र मूलाधार और तीसरे चक्र मणिपुर से माना जाता है। शरीर के चौथे तत्व को अग्नि तत्व कहा जाता है। ये तत्व शरीर की ग्रोथ, ग्रंथियों, मेटाबॉलिज्म और तापमान को नियंत्रित करती हैं। शरीर में पृथ्वी और अग्नि तत्वों को एक दूसरे का विरोधी समझा जाता है। उनके अपने अलग ऊर्जा चक्र भी होते हैं। शरीर का 5वां और सबसे अंतिम तत्व जल को माना जाता है। मनुष्य के शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल से ही बना होता है। यही कारण है कि जल तत्व का प्रभाव शरीर पर सर्वाधिक होता है। यह तत्व टिश्यू, जोड़, स्किन, त्वचा और स्वाद को प्रभावित करते हैं। जल तत्व का सीधा संबंध शरीर के दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र से माना जाता है। पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान प्राप्ति के लिए इस मुद्रा का अभ्यास उन योगियों को भी करना चाहिए जो इस भौतिक जगत से खुद को अलग करना चाहते हैं। इस मुद्रा को वायुवर्धक मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा को करते समय हाथ की तर्जनी अंगुली को अंगूठे से स्पर्श करवाइए। इस मुद्रा को करने के फायदे: शरीर में वायु तत्व को बढ़ाता है, जोश, साहस, रचनात्मक सोच को बढ़ाता है और चेतन मन की विचार क्षमता और याददाश्त को बढ़ाता है। ये थकान, आलस, मानसिक उलझनों से निपटने में बेहद कारगर है। इस मुद्रा को आप किसी भी समय कर सकते हैं। दूसरा है वायु मुद्रा। इस मुद्रा का उपयोग शांति पाने के लिए किया जाता है। इसको वायु सामक मुद्रा भी कहते हैं। तर्जनी का पहला पोर अंगूठे के आखिरी पोर में लगाएं
अंगूठा तर्जनी उंगली के ऊपर रहेगा। इस मुद्रा को करने के फायदे: शरीर में वायु तत्व को कम करता है, शरीर में बेचैनी और चिंता को कम करता है, हार्मोन और नर्व सिस्टम की अतिसक्रियता को कम करता है। गुस्सैल, हाइपर एक्टिव और कम एकाग्रता वालों के लिए यह बहुत ही अच्छा है। आप इस मुद्रा को किसी भी समय कर सकते हैं। तीसरा है आकाश मुद्रा। इस मुद्रा को हल्केपन के लिए किया जाता है। इसे आकाशवर्धक मुद्रा भी कहते हैं। मध्यमा उंगली के पोर को अंगूठे से स्पर्श करवाइए। प्रतिदिन 30 मिनट से अधिक समय तक अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस मुद्रा के फायदे: शरीर में आकाश तत्व को बढ़ाता है, दिमाग में आने वाले बुरे विचारों को राहत देता है, भय, दुख और क्रोध की भावनाओं को नियंत्रित करता है, शरीर में मौजूद अशुद्धियों को डिटॉक्स करता है। कब्ज और पाचन संबंधी समस्या वाले लोगों के लिए यह विशेष ही लाभदायक है। कान और सीने से जुड़ी समस्याओं में भी लाभदायक है। चौथा है शून्य मुद्रा। आप इस मुद्रा को किसी भी समय और बेहतर नतीजा पाने के लिए सुबह शाम कर सकते हैं। शून्य मुद्रा का प्रयोग दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। मध्यमा उंगली के पहले पोर को अंगूठे के बेस पर रखें। अंगूठा उंगली के ऊपर रहेगा। किसी भी किस्म की असुविधा या दर्द अनुभव होने पर शून्य मुद्रा का अभ्यास ना करें। शून्य मुद्रा के फायदे: शरीर में अंतरिक्ष तत्व को कम करता है, कान में दर्द, सुनने में समस्या, यात्रा की थकान को कम करता है, शरीर के कई अंगों जैसे सिर और सीने में हल्के दर्द को कम करता है। वात प्रकृति वाले लोगों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा का प्रयोग आप किसी भी समय कर सकते हैं। पांचवा है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा का प्रयोग शक्ति या ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे पृथ्वी वर्धक मुद्रा या अग्नि शामक मुद्रा कहते हैं। अनामिका या रिंग फिंगर को अंगूठे से स्पर्श करवाइए। इस मुद्रा को करने के फायदे: शरीर में पृथ्वी तत्व को बढ़ाता है, जबकि अग्नि तत्व को कम करता है, नए टिश्यू की ग्रोथ को बढ़ाता है, मसल्स बनाने और हीलिंग की प्रक्रिया को तेज करता है, थकान से राहत देता है, कमजोर हड्डियों, बाल और नाखूनों को मजबूती से बढ़ाता है, ड्राई स्किन की समस्या को दूर करता है, दुबले शरीर वालों के लोगों में बुखार, जलन या अल्सर की समस्या को दूर करता है। आप किसी भी समय इस मुद्रा को कर सकते हैं। छठा है सूर्य मुद्रा। वेट लॉस के लिए सूर्य मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। इसको पृथ्वी शामक मुद्रा, अग्निवर्धक मुद्रा भी कहते हैं। अनामिका उंगली को अंगूठे के आखिरी पोर पर रखें। उंगली के ऊपर अंगूठा रखें। 30 मिनट से अधिक समय तक इसका अभ्यास ना करें। इस मुद्रा के करने के फायदे: शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाता है, जबकि पृथ्वी तत्व कम करता है, शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ठंड से कपकपी होने पर राहत देता है, लो थायराइड की समस्या वाले लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है, वेट लॉस, अपच, कब्ज या भूख न लगने की समस्या को दूर करता है, पसीना न निकलने की समस्या और कमजोर नजर वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं। सातवां है वरुण मुद्रा। इस मुद्रा का प्रयोग नमी के लिए किया जाता है। इसे जलवर्धक मुद्रा भी कहते हैं। कनिष्ठिका को अंगुली के पहले पोर से स्पर्श कराएं। शरीर से ज्यादा पसीना निकलने की समस्या वाले लोग इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। इस मुद्रा को करने के फायदे: शरीर में जल तत्व को बढ़ावा देने में मदद करता है, जोड़ों में दर्द, थायराइड, शरीर से दुर्गंध निकलना और स्वाद न आने की समस्या में मदद करती है, हार्मोन्स की कमी होने या डिहाइड्रेशन की समस्या होने पर राहत देता है, ड्राई स्किन, बाल, आंखें, एक्जिमा, पाचन तंत्र की सभी समस्याओं को दूर करता है। आप इसका प्रयोग किसी भी समय कर सकते हैं। आठवां है जल शामक मुद्रा। स्थिरता के लिए जल शामक मुद्रा किया जाता है। इसका अन्य नाम जल शामक मुद्रा है। अनामिका उंगली के पहले पोर को अंगूठे के बेस पर रखें। अंगूठा पूरी तरह से उंगली के ऊपर रहेगा। इस मुद्रा को करने के फायदे: शरीर में जल तत्व की मात्रा को कम करता है, ज्यादा पसीना निकलने, नाक बहने, आंखों से पानी आने में कारगर है, हथेलियों से पसीना आने की समस्या में राहत देता है, हाइपर एसिडिटी के मरीजों के लिए यह बहुत ही बेस्ट है, ग्रंथियों से हार्मोन्स के स्राव को कम करता है। इस मुद्रा को आप किसी भी समय कर सकते हैं। कलाई की योग मुद्राओं के प्रकार: पहला है वैराग्य मुद्रा। भौतिक जगत से मोह कम करने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। हस्त मुद्रा: इस पोजीशन में हथेलियों को घुटने पर ऊपर की ओर मोड़कर रखें। दूसरा है ध्यान मुद्रा। समाधि या मेडिटेशन के लिए दोनों हथेलियां शरीर के बीच में पेट के पास आराम करेंगी। कलाइयों को जांघों पर धीरे से टिकाएं, जबकि दोनों हाथों की अंगुलियां एक दूसरे से मिली हुई होंगी।
इस मुद्रा को करने के फायदे। ध्यान मुद्रा के नियमित अभ्यास से मन शांत होता है। ध्यान मुद्रा दिमाग को मेडिटेशन की गहरी अवस्था में ले जाती है। वैसे तो योग विज्ञान में कुल 399 से ज्यादा मुद्राओं के बारे में बताया गया है, लेकिन शुरुआत करने वाले या प्रारंभिक योगियों के लिए इतना ही प्रमुख मुद्राएं हैं। ध्यान मुद्रा के नियमित अभ्यास से मन शांत होता है। योग मुद्राओं के अभ्यास से पहले किसी योग्य गुरु या योग शिक्षक से सलाह जरूर लें।